नमस्कार। आइए बात करते हैं विस्तार से उपराष्ट्रपति चुनाव के पूरी जानकारी पे। खबरों के साथ मैं हूं अशोक कुमार अंज। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया अलायंस और एनडीए के प्रत्याशी में घमासान है। ऐसा जानकारी मिल रही है कि एक तरफ से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, सीपी राधाकृष्णन, और इंडिया अलायंस के तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी। इन दोनों के बीच में जबरदस्त घमासान जारी है और भारी चुनौती है। तो इस चुनौती के बीच में देखना है किनका पलड़ा भारी होगा, ये सबसे बड़ी बात है। वैसे कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, बी सुदर्शन रेड्डी, उनका पलड़ा भारी दिख रहा है क्योंकि वे काफी मेहनत के साथ अपने भाग्य को चमकाने में जुटे हुए हैं। वहीं यदि बात करें इंडिया और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों का बात करें तो दोनों प्रत्याशी काफी मजबूती के साथ इस चुनौती को फेस कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से जो तैयारी की गई है उपराष्ट्रपति चुनाव का, वो बेहद भव्य है। इसमें एनडीए के प्रत्याशी पिछड़ता हुआ दिख रहा है, जबकि एनडीए के प्रत्याशी जो है वो काफी वजनदार दिख रहा है, भारी भरकम दिख रहे हैं। और इससे साबित होता है कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, बी सुदर्शन रेड्डी, उनका बहुत मजबूत पड़ रहा है, जिसके वजह से उन्हें बहुमत मिल सकता है और उनकी जीत हो सकती है। तो इन तमाम सुर्खियों में आप देखेंगे कि राहुल गांधी इन जो तमाम सुर्खियां बनाए हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में, वे बेहद शानदार सुर्खियां हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बी सुदर्शन रेड्डी का पलड़ा जो भारी हुआ है वो राहुल गांधी के जो संघर्ष, सेवा और समर्पण है देश के लिए, उसी के वजह से बी सुदर्शन रेड्डी जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, उनका पलड़ा भारी है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन, वे पिछड़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि अपनी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी। और यदि बात करें सीपी राधाकृष्णन की तो वो भी अपने भाग्य को चमकाने में जुटे हुए हैं क्योंकि वो सरकार की तरफ से हैं तो विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी हैं। तो दोनों का पलड़ा भारी है, लेकिन इसमें देखना है कि किनका दावेदारी सबसे सटीक जगह पर लगती है और उनकी जीत होगी। वहीं यदि बात करें तो सीपी राधाकृष्णन भी मजबूत स्थिति में हैं और उसी तरह के काफी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि विपक्ष के तरफ से एनडीए अलायंस का कैंडिडेट हैं। तो वे भी अपनी मजबूती के साथ अखाड़े में डटे हुए हैं। ये जो स्थिति है चुनाव की, उपराष्ट्रपति चुनाव का, वे ये तय कर देगा कि आखिर बिहार विधानसभा में कौन मजबूत होगा यदि चुनाव होता है बिहार में। तो यदि इंडिया अलायंस की जीत उपराष्ट्रपति चुनाव में होता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। जिस तरह का मुकाबला इस वक्त उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस के वी सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो मात देते हुए दिख रहे हैं सीपी राधाकृष्णन को, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि बी सुदर्शन रेड्डी का जो मजबूत पलड़ा है वो काफी भारी हो चुका है। इससे अभी स्थिति बन रही है
जीत की तरफ वे अग्रसर हो रहे हैं। इसीलिए वी सुदर्शन रेड्डी ने बिल्कुल दावा भी कर चुके हैं कि हमारी जीत होगी, हम जीत का दावा किए हैं। तो वी सुदर्शन रेड्डी जो प्रत्याशी हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए खुद दावा किए हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी जीत पक्की हो गई है। ऐसा ही जीत किए हैं वी सुदर्शन रेड्डी जो इस वक्त उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं। तो ऐसा स्थिति देश में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है उसको लेकर के है। जाहिर हो आपको बताऊं साफ तौर से कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और 2 कैंडिडेट अपने आप में चुनौतियों को सामना कर रहे हैं। अब किनका मजबूत स्थिति होगी ये तो देखने का वक्त होगा और वक्त पे ये देखा जाएगा कि किनकी जीत होगी। वी सुदर्शन रेड्डी की जीत होगी या फिर सीपी राधाकृष्णन की जीत होगी, क्योंकि दोनों में जबरदस्त मुकाबला है और इस मुकाबले में देखना है कि रेड्डी कितनी अपनी तैयारी किए हैं, कितने लोगों को अपने पक्ष में कर पाए हैं, वोट के लिए तैयार कर पाए हैं। यह सबसे बड़ी बात देखने की होगी। जाहिर हो उपराष्ट्रपति चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंस इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वही इसमें वोटिंग करते हैं और इसी वोट से उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। आपको बताऊं कि ये जो स्थिति देश में खड़ी हुई उपराष्ट्रपति चुनाव का, उसका जीता जागता जो उदाहरण है वो धनखड़ जी हैं जो कि उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। धनखड़ जी वे अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद यहां पर चुनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और वो चुनाव अब 9 सितंबर को होना है। वक्त बहुत कम बचा है और इसमें वी सुदर्शन रेड्डी की तैयारी जबरदस्त दिख रही है, लेकिन सरकार के पक्ष के जो कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, उनकी भी स्थिति काफी मजबूत है। लेकिन इस दौर में यदि हम बात करें तो सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं जीत की। इसी कड़ी में जीत के मजबूत दावे किए हैं वी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि रेड्डी का पलड़ा भारी लग रहा है, ये मात दे सकते हैं सीपी राधाकृष्णन को जो एनडीए के कैंडिडेट हैं। तो इन तमाम स्थितियों को देखिए कि कैंडिडेट झुकता हुआ देख रहा है और वहीं वी सुदर्शन रेड्डी जो हैं उनका पलड़ा हमेशा अभी भारी दिख रहा है, अभी आगे चल रहे हैं, रेस में है वी सुदर्शन रेड्डी, वहीं पिछड़ते हुए दिख रहे हैं सीपी राधाकृष्णन जो कि सरकार के पक्ष के उम्मीदवार हैं। लेकिन स्थिति दोनों की मजबूत इसलिए बताई जा रही है कि कौन कितने वोट से आगे पीछे होंगे ये तो वक्त बताएगा। यानी 9 सितंबर को जब चुनाव होंगे तो इसका माजरा साफ होगा। लेकिन इस वक्त भाग्य आजमाने में दोनों जुटे हुए हैं, तो देखना है इस भाग्य आजमाने के खेल में कौन आगे निकलते हैं, क्योंकि खेला हो रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इंडिया अलायंस की तरफ से भी खेला हो रहा है जिसमें ये एनडीए के प्रत्याशी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यदि बात करें वोटिंग का तो बहुत सारा माजरा इसमें है, क्योंकि खेल होगा और इंडिया अलायंस के तरफ से खेल होगा। इसी की वजह से वी सुदर्शन रेड्डी साफ शब्दों में कहे हैं कि हमारी जीत पक्की है, वे पक्की जीत का दावा किए हैं। तो रेड्डी की जीत अपने आप में बहुत मायने रखेगा और खासकर बिहार का चुनाव होना है उसके लिए भी मायने रखेगा, क्योंकि यदि उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया अलायंस की जीत हो जाती है तो इससे साफ जाहिर होगा कि देश में इंडिया अलायंस की बहुमत जनाधार बढ़ता हुआ दिख रहा है जो मजबूत स्थिति में है और इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा बिहार इलेक्शन पर। यदि
बिहार इलेक्शन होता है तो उसमें जरूर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलेगा और वे जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे बिहार में, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव से यह माजरा साफ हो जाएगा कि बिहार में इलेक्शन का क्या स्थिति होगी। क्या डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, एनडीए की सरकार जो बिहार में है, वे धराशायी हो सकती है यदि इंडिया अलायंस उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना मजबूती दिखाता है और वी सुदर्शन रेड्डी की जीत हो जाती है पक्की, तो इसे साफ जाहिर हो जाएगा कि बिहार चुनाव का भी माजरा कुछ अलग होगा और ऐसी ही स्थिति बनती हुई दिख रही है। और इसमें एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों का स्थिति चुनौतियों से भरा हुआ है और इस चुनौती के साथ ये उपराष्ट्रपति चुनाव अपने आप में बहुत मायने रखता है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस दोनों तट ऊपर हैं, एक दूसरे पर हावी हैं। आखिर देखना है वोटिंग किसके तरफ तागड़ा होता है, वी सुदर्शन रेड्डी को इसका फायदा मिलेगा या फिर सीपी राधाकृष्णन को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन में टूट साफ तौर से दिख रहा है और वो छलकता हुआ दिख रहा है कि वोट यदि छलकेगा तो वो जाएगा कहां, जाएगा तो वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा। इसीलिए वी सुदर्शन रेड्डी ने दावा किए हैं और पक्का दावा किए हैं, वादा किए हैं जीत का कि हम जीतेंगे इस उपराष्ट्रपति चुनाव में और इसी जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं वी सुदर्शन रेड्डी। तो इन तमाम स्थितियों को आज आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से और खबरों के साथ मैं आपके साथ हूं अशोक कुमार अंज। तो इस तरह देश की स्थिति उपराष्ट्रपति को लेकर के गरमाई हुई है और ये चुनावी गरमाहट जो है वो बिहार को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की जो चुनाव होना है 9 सितंबर को, वो बिहार के लिए भी बेहद स्थिति को अलग तरीके से दिखाने वाला होगा कि जो वहां माजरा होगा ठीक उसी तरह का माजरा बिहार चुनाव में भी होगा। तो ये अपने आप में मतलब रखते हुए बिहार की तरफ उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए उपराष्ट्रपति चुनाव में रेड्डी की जो जीत बता रहे हैं कि सुनिश्चित होगी, तो वो अपने आप में एक इंडिया अलायंस को बहुमत की तरफ ले जाने का एक दास्तां होगी। तो इन तमाम स्थितियों को आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से और ये अभी अपडेट खबरें आप देख पा रहे हैं, ये नेशनल न्यूज आप देख पा रहे हैं। तो इस नेशनल न्यूज के हवाले से आप पूरे अपडेट देखें कि पूरी तैयारी और गहमा गहमी उपराष्ट्रपति चुनाव का है और ये जो गर्माहट है वो अपने आप में एक अलग तरह का माजरा खड़ा किए हुए है और इस माजरा में आगे निकलता हुआ इंडिया अलायंस दिख रहा है, लेकिन यदि स्थिति को भापें तो पिछड़ता हुआ दिख रहा है एनडीए का कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन, जबकि एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। लेकिन फिर भी देखना है कि कितने सदस्यों का सपोर्ट उन्हें मिलता है या फिर वी सुदर्शन रेड्डी को सदस्यों का ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य इसमें जो वोटिंग करते हैं वे काफी मजबूत स्थिति पैदा करते हैं। तो देखना है कि जो देश की स्थिति होगी और भापा जाएगा वो इसी उपराष्ट्रपति चुनाव से भापा जाएगा। इन तमाम सुर्खियों के साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह का स्थिति वहां पर हावी है। इन तमाम सुर्खियों के साथ एक ही चीज कहा जा सकता है कि दोनों की सुर्खियां बनी हुई है। एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन का भी सुर्खियां है जीत की, तो एक तरफ से सबसे मजबूत जीत की सुर्खियां है वी सुदर्शन रेड्डी का। इसीलिए वी सुदर्शन रेड्डी अपने
दावे में कहे हैं कि हम उपराष्ट्रपति चुनाव जीत रहे हैं। जीत का उन्होंने दावा कर दिया है। यानी सुदर्शन रेड्डी की जीत सुनिश्चित हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने दावा किए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि रेड्डी की जीत पक्की होगी इस उपराष्ट्रपति चुनाव में। तो आप खबरों को देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में। इस शो के साथ मैं अशोक कुमार अंज इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।